सर नाजिया बीबी कहाँ है? गॉन। अच्छा सर, सर ये मैंने उनके लिए बनाया सर। व्हाट? आपके लिए कॉफी है सर। आप डाइटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए बर्गर खाना मना है सर। शट अप। जी। हाउ डेयर यू टेल मी अबाउट माय डाइट? यस सर। गेट लॉस्ट। यस सर। सर एक साहब आपसे मिलने हैं। विदाउट एनी अपॉइंटमेंट? भेजो। जी बेहतर सर। कौन हो सकता है? कोई इंश्योरेंस एजेंट ना हो? अस्सलाम वालेकुम। यस। माफ कीजिएगा जनाब, ये जो आपके पड़ोसी हैं, इनकी कोठी के गेट के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने लगाया है। नहीं तो, मगर वो आपके पड़ोसी। ख्वाजा साहब स्विट्जरलैंड गए हैं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने। ओह आई सी, मुझे इल्म नहीं हो सका, मैं परसों ही यूके से आया हूं। अच्छा, हाँ, गुड गुड। आता जाता रहता हूं, अक्सर वहां से चंद ऐसे नवादरात ले आता हूं जिनके सही कदरदान सिर्फ इसी लोकेलिटी में हो सकते हैं। अब देखिए ना, ख्वाजा साहब होए या आप होए, इस किस्म के एरिस्टोक्रेट ही सही अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाजा साहब कैसे एरिस्टोक्रेट हो गए? एक सरकारी महकमे से रिटायर हुए थे, क्या तनख्वाह होगी? कोठी खरीदी 35 लाख की। हम जैसे खानदानी तो नहीं हुए ना। सही कहा आपने, मुझे भी कभी उनके चेहरे पर वो एरिस्टोक्रेटिक लुक नजर नहीं आई, जैसा कि आपके चेहरे पर दूर से देखो तो मालूम होता है कि आर्ट और कल्चर से बेपनाह लगाव है आपको। रियली वेल सेड। आर्ट और कल्चर से तो मुझे इतना लगाव है, इतना लगाव है कि क्या कहते हैं उसे, सकाफत। हाँ, बहुत जमा की हुई है सकाफत मैंने। जाहिर है, जाहिर। आप जैसे कल्चर्ड लोगों के घरों में ही तो मिलता है कल्चर। आपका तो माली भी क्यारी खोदे तो इतना कल्चर निकले। हाँ, वेल सेड, वेल सेड। आइए आइए आइए। ये क्या है? ये जनाब एक बहुत ही नादिर पेंटिंग है। अब आपको क्या बताना, आपको तो मालूम है कि आजकल यूरोप में फन्ने मुसव्वरी किस मुकाम तक पहुंच चुका है। ये वो पेंटिंग है जिसके रेप्लिका हजारों की तादाद में बिक रहे हैं वहां। वंडरफुल, वंडरफुल। अब कहना तो नहीं चाहिए जनाब, मगर क्या हमारे यहां के आर्टिस्ट इस किस्म का शाहकार क्रिएट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अरे भाई, यहां तो किसी को अगर सही तरीके से ब्रश थामना आ जाता है तो वो मशहूर हो जाता है। हद तो ये है कि मेरी बेटी नाजिया मुझसे कहती है कि डैडी, जिम्मी से मुझे ऑटोग्राफ दिला दीजिए। ऑटोग्राफ? उस देसी मुसव्विर से? थैंक यू जिमी सर। वेलकम। अब मेरा ख्याल है कि आप मुझे ये पेंटिंग मुकम्मल करने जी दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, फरमाइए। एक तस्वीर जिमी साहब के साथ। जी हाँ, आप सब लोग मुस्कुराइए। थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय। बाय जिमी सर, बाय। ओके बाय। ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? और ये लड़कियां कौन थी? कुछ नहीं, यूं ही दिल चाह रहा था कि अपनी तरफ से इस तस्वीर में एक आध लकीर लगा दूं। इतने में ये लड़कियां आ गई। तस्वीर के नीचे नाम लिखा देखा जिम्मी, और वो ये समझी कि तुम जिम्मी हो। जाहिर है मुफ्त में टोर बन रहे थे तो कैसे कह देता कि जिम्मी बेचारे को तो मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए दौड़ा दिया। राहेल, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बुरी बात भी नहीं। थोड़ी देर को शोशा हो गई, ऑटोग्राफ लिए गए, तस्वीर खींची गई। तस्वीर तो मेरी खींचनी चाहिए थी।
तस्वीर हर मुंह तस्वीर के लिए नहीं होता। कैमरे की भी इज्जत नफ्स होती है। अगर तुम कह भी दो जिम्मी हो तो कोई ना माने। चेहरे से ही पसमानदा पसमानदा से लगते हो। थर्ड वर्ड। और कुछ? जल क्यों रहे हो? टौर मेरे बने लेकिन नाम तो तुम्हारा ही हुआ ना। और ये तस्वीर के नीचे तुमने नाम क्यों लिख दिया अभी से? इसमें तो कुछ रीटचिंग अभी बाकी है। एहतियात जरूरी है। आर्ट गैलरी में मेरी एक पेंटिंग रखी थी, अपना नाम लिखना भूल गया उस पर। किसी प्रस्तारे फन ने 250 रुपये में खरीद ली मैनेजर से। सिर्फ 250 रुपए? कैसे गरीब आदमी को दोस्त बना लिया मैंने। बात पैसों की नहीं है, नाम की है। अब अगर उस पेंटिंग को कोई देखेगा तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसका खालिक कौन है? अल्फांसो डी पोटैटो। ये तस्वीर सिर्फ यूरोप का मुसव्विर ही तख्लीक कर सकता है। अरे क्या बात है अल्फांसो डी पोटैटो की। 2 तस्वीरें और भी हैं मेरे पास उसकी। ये लीजिए, पूरे 11,500 हैं, ये लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन प्लीज ये बात बाहर ना निकले कि अल्फांसो डी पोटैटो की तस्वीर सिर्फ 11,500 रुपए में आपके हाथ लगी है। ओ नो नो। सच पूछिए तो ये पेंटिंग मैं अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए लाया था, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी पेंटिंग्स और एंटिक्स का बहुत शौक है। अपनी सारी दौलत मैं इसी शौक पर जाया करता हूं। अब देखिए, पिछले दिनों मैं फ्रांस गया, वहां से नेपोलियन की तोप का पहिया ले आया, 50,000 फ्रैंक्स का। रियली? बिल्कुल वही शौक, मेरी बेटी नाजिया जैसा। नेपोलियन? जी नहीं, एंटीक्स। अब पिछले दिनों वो मिस्र गई थी तफरीह के लिए, वहां से फिरौन की बत्तीसी ले आई। वंडरफुल वंडरफुल। खुदा ने अगर पैसा दिया हुआ हो तो नवादरात का शौक बहुत दिलचस्प होता है। अरे कोई एक शौक थोड़ी है उसे। अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छा आर्ट, अच्छी गाड़ियां। Yes. Turn. Thank you. ये अपना लिबास पहनवा के तस्वीर तो आपने खींच ली है, लेकिन इतना बता देती हूँ कि किसी इश्तहार वगैरह में बिल्कुल नहीं छपेगी। कितनी बार आपको यकीन दिलाऊं कि सिर्फ बुटीक में लटकाने के लिए बनाई है। बात यह है कि अच्छा लिबास अगर अच्छी शख्सियत पर हो तो असर जरा अच्छा पड़ता है। शुक्रिया। और वो जो कुर्तों की कढ़ाई के पैसे हैं वो अभी दे दीजिए, जरूरत है मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं। 325 रुपए बनते हैं ना आपके हिसाब से। ये आपकी कुर्तों की कढ़ाई के पैसे और ये 50 रुपए ऊपर से इस फोटोग्राफ के। शुक्रिया। ड्रेस चेंज कर लीजिए प्लीज। अरे रूबी, कैसी हो रूबी? ठीक हूँ, और आप कैसी हैं नाजिया साहिबा? कौन साहिबा, कैसी साहिबा? सिर्फ नाजिया को। वहाँ सायरा की सालगिरह की पार्टी में भी ऐसे ही तकल्लुफा से काम ले रही थी तुम। बस 1-2 बार ही तो आपसे मुलाकात हुई है उसके घर। आप नहीं, तुम। देखो रूबी, तुम मेरी सबसे अजीज सहेली की सहेली हो, इसलिए मुझे भी उतनी ही अजीज हो। जब से शादी के बाद वो स्टेट्स गई है, बहुत कमी महसूस होती है उसकी। हाँ, अब तो उससे गए हुए भी 2 साल हो गए हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी तुमसे बुटीक में। ये जोड़ा बहुत शानदार बनवाया है, कितने का है? 3,000 का। तुम भी मेरी तरह ही फजूल खर्च हो रुबीना। डैडी बहुत नाराज थे कि 1 महीने में 8वां जोड़ा ले रही हूँ मैं। वो मेरे कपड़े जी तैयार है। चलो मेरे साथ, कभी मेरे घर आई ही नहीं हो। वो मैं दरअसल जरा अगली बार पसंद कर लेना बाकी जोड़े। चलो जरा घर बैठ के चाय वाय पियेंगे, गपशप होगी। ये लीजिए। हिसाब तो क्लियर है ना? पेमेंट एडवांस कर दी थी। जी जी। और रूबी, जाइए जाइए, इतने अरसे के बाद तो आपकी सहेली मिली है। रूबी तो जोड़ा ले दे। ले आएगी वापस। अगली बार जब कुर्तों की कढ़ाई करके लाएगी तो ले आएगी। अब क्या रोकता है बेचारी को इतनी मालदार सहेली के सामने। ये है जनाब मेरी कोठी। वंडरफुल। और ये है मेरे डैडी। आदाब अंकल। ये रूबी है डैडी, मेरी सहेली। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। नाजिया बेटी, आज इतनी देर कर दी तुमने,
मैं तो समझा था आज लंच अकेले ही करना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है डैडी। पहले मैं और रूबी गपशप करेंगे, फिर आप मुझे और मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। मगर बेटा मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना है। तो कोई बात नहीं, हम आपका वेट कर लेंगे। देखो नाजिया, प्लीज ये खाने की फॉर्मेलिटीज रहने दो। अगर कोई चाय वगैरह हो जाए तो। नो तकल्लुफ, मेरे डैडी बहुत स्वीट हैं। रुबीना बेटी, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? जी वो बिजनेसमैन है। अरे रुबीना की माँ, रुबीना की माँ, आई आई आटा ले आया हूँ, रोटी डाल दो जल्दी से। ओहो, एक तो तुम्हें हर वक्त जल्दी मची रहती है। अरे एक 2 घड़ी को लेट गई थी, घुटने में बड़ी जोर का दर्द हो रहा था। रोटियां शफू बाजार से ले आएगा। अरे आटा तो मंगाया नहीं उससे, मुझे ही जाना पड़ा। दुकान के साथ वाले को बिठा कर आया, ये तो दुकान वैसी नहीं चल रही। तुम करवाती हो घर के फेरे, हर चीज की फरमाइश उस वक्त करती हो जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दाल वाल तो है ना घर में? हाँ, आलू पालक पका लूंगी। शरफू को सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा है, दुआ करो कि आज ही आ जाए। बैठ गया पूरा दिन बात। इसका साथ अगर पुराना ना होता तो कब का चलता कर दिया होता। घर में खाने को है नहीं, नौकर मौजूद। अरे अब तो तनख्वाह मांगनी भी छोड़ दी बरसों से। रोटी कपड़े पे टिका हुआ है, नहीं आ गया। जब भी आता है कितना पड़ता ही आता है। बड़ी जोर से गिरा हूँ पसलियों के बल। अरे क्या हुआ? मोहल्ले वालों की आंखें फूट गई है। पता क्या हुआ? वो केला खा के छिलका फेंक दिया, वो भी ऐन हमारे दरवाजे के सामने। अगर मुंह के बल गिरता तो क्या होता? इस मुंह में मजीद तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, ये ऐसा ही रहता। चलो आटा गूंदो। यहाँ टखने में मोच आ गई है, आप कह रहे हैं आटा गूंदो? अरे आटा तो हाथों से गूंदोगे तो इतनी देर को टखना कहाँ रख दूं? क्या मेरा मतलब है, जब मैं आटा गूंदता हूँ तो हिलता बहुत हूँ। अरे अरे तू हिल के पानी तक तो पीता नहीं, आटा क्या खा गूंदेगा? चल जा, तंदूर पे चला जा। अब मैं और नहीं रुक सकता। अरे हाँ सरफू, तुम खाना खा के मेरे लिए खाना दुकान पे ले आना। खाना? खाना तो मैं खा भी चुका। कब? आपको तो पता है इस घर में कोई काम भी टाइम पे नहीं होता, हर काम बेटाइम होता है। भूख भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, होटल पे बैठ के खा लिया। हमारी टेबल कहाँ है? रिजर्वेशन करा दी थी फोन पे। For 3 persons, यस। please तशरीफ रखिए। और ए मिस्टर, जी, आप मुझसे मुखातिब हैं? तो और कौन है यहाँ? आप जरा तशरीफ कोटने की जहमत देंगे? आपका नाम लिखा है यहाँ, कहीं और नहीं बैठ सकते आप लोग? जी नहीं, मैं इसी कुर्सी पर बैठूंगी। आपके क्लेम में निकली है ये कुर्सी? अच्छा भला एक आदमी बैठा है, जबरदस्ती है कोई? एक मिनट, ये कागज जो अंग्रेजी में है, अगर आप इसे वाकई पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं। अंधा नहीं हूँ मैं। होना भी नहीं चाहिए इतनी सी उम्र में। वैसे आपने ये रिजर्व की तख्ती तो देखी होगी। एक्सक्यूज मी सर, ये टेबल इनकी है, आप उधर कुर्सी पर तशरीफ रखिए प्लीज। एक तो ये कुर्सी पता नहीं क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर जाती है बाज लोगों के लिए। साहब, आपका ऑर्डर तो फोन पर लिखवा दिया गया था, आप कहें तो लंच सर्व किया जाए। ले आओ। थैंक यू। डैडी कह रहे थे कि 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हेलो, मिस नाजिया से बात कराइए, टेबल नंबर 5। हेलो बेटी, मुझे थोड़ी देर और लग जाएगी दफ्तर में। डैडी, बहुत भूख लगी हुई है। तुम लोग खाना शुरू कर दो, मैं ज्वाइन कर लूंगा 20-25 मिनट में। ओके। रुबीना, चलो शुरू कर दो, डैडी को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। नाजिया, खाने पर कुछ पढ़कर फूंक दो, बाज लोगों की नजरें बहुत जल्दी लग जाती हैं। वो इमरान साहब कब तक आ जाएंगे? शायद 1.25 घंटे में आ जाएंगे।
अपनी गाड़ी देख रहे हैं साहब आप? हाँ हाँ। वो तो ट्रैफिक वाले आए थे, लिफ्टर में डाल के ले गए इधर को। गॉड। मिस साहब, शायद आपके डैडी आना भूल गए। वो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, वरना इतनी देर तो नहीं हो सकती। हमारे और गेस्ट को भी आना है। आप बिल पे करेंगी या और इंतजार करेंगे? वो बिल तो जरूर पे करेंगे, लेकिन वो मैं खाना डैडी खिला रहे थे ना, तो मैं पैसे ही नहीं लाई। यहाँ आने वालों को चेक कर लिया करो, पहले भी कई केसेस हो चुके हैं यहाँ। शट अप नाजिया, तुम फिक्र मत करो, पैसे हैं मेरे पास। मेरे पास कहाँ? रूबी कुर्तों की कढ़ाई के पैसे लेके आती होगी, ले लेना उससे। वालेकुम अस्सलाम। लो, बड़ी उम्र है। ये लो, ये तो परिस्तान से होके आ गई। अम्मी कभी तो सही से बात कर लिया कीजिए, ये बुटीक वालों के कपड़े हैं, वापस करने हैं। कढ़ाई के पैसे लाई? आज एक अजीब इत्तेफाक हुआ। मेरी एक बड़े घर की सहेली मुझे खाना खिलाने रेस्टोरेंट में लेकर गई। जब पैसे देने का वक्त आया तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। क्या? मेड की सारी रकम? अरे इन बड़े घर की सहेलियों ने तो तबाह किया है बचपन से इसे। क्या तबाह किया है? ये पढ़ाई की तरफ किसने लगाया शुरू से? बोल, MBA करने की पट्टी किसने पढ़ाई? अरे ना मुझको आरज़ू थी और ना यही तुझे इतना पढ़ाना चाहते थे। MBA मैंने अपने शौक से किया है, और वैसे भी आजकल के जमाने में लड़कियों को तालीम याफ्ता होना चाहिए। ठीक है बेटी, ठीक है। परेशानी में तुम्हारी अम्मा के मिजाज को कुछ ज्यादा ही तड़का लग जाता है। क्या? ऐसी भी क्या परेशानी है? और क्या परेशानी होगी? आज हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खुल गई है, सामान से भरी हुई। हाँ, और अपनी दुकान का ये हाल है कि पैसों का गल्ला खोलो तो चूहे छलांगे लगाते हैं। बेटी, सोचता हूँ कि नूरपुर चला जाऊं, वहाँ मेरे एक दूर के अजीज हैं, अगर उनसे कर्जा मिल जाए तो दुकान में कुछ माल डालें। ठीक है अब्बू, हो सकता है इसमें मुस्तकबिल की कोई भलाई हो। अरे जिनका हाल खराब हो उनका मुस्तकबिल क्या कच्चा होगा। नहीं 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 बेगम साहबा, अच्छा वक्त आ भी सकता है। किसी ने कहा है कि खुशनसीबी जिंदगी में एक बार जरूर दरवाजा खटखटाती है। अरे वो दूसरे दरवाजे होते हैं शरफू, जहाँ टाट के पर्दे पड़े हों वो दरवाजा नजर ही नहीं आता है खुशनसीबी को। ओहो, क्यों बुरी फालें मुंह से निकालती हो? मुझे जरूर जाना है। सोचता हूँ साथ वाले दुकानदार से सफर खर्च लेके कल ही रवाना हो जाऊं बस के जरिए। अरे शरफू, कब तक पहुंच जाएंगे वो? फासला कितना होगा अंदाजन? मैंने तो कभी म्यूनिसिपल हुदूद से कदम बाहर निकाला ही नहीं। सुना यही है कि है बहुत दूर नूरपुर। कैसी परेशानी लगी हुई है मुझे, बेचारे घर से पहली दफा निकले हैं। भाई यहाँ करीब में कोई बस्ती है? कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? पता नहीं भाई, बिलों का सफर पैदल देकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो क्यों? बस में सफर कर रहा था कि रात के अंधेरे में डाकुओं ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। पता नहीं कितने जंगलों बयाबानों में भटकते भटकते यहाँ तक आया हूँ। इस बस्ती में टेलीफोन मिल जाए तो अपने शहर में एक टेलीफोन करें। टेलीफोन तो इस पूरी बस्ती में एक ही है, मियाँ हमीद साहब की हवेली में। एहतियात से गिनना, मियाँ हमीद साहब की रकम है ये, एक पैसा भी इधर से उधर ना हो। क्या बात कर रहे हैं मैनेजर साहब, भला इतने अच्छे मालिक को धोखा दे सकता है कोई? लो, ये कौन आ गया बेवक्त? आया आया, आ जाइए, कौन साहब है? आप इतने बरसों के बाद बड़े भाई की याद आ ही गई आपको? जी रशीद साहब, मैं ये कहने की जुर्रत तो नहीं कर सकता कि आप यहाँ दौलत की खातिर आए हैं, लेकिन 20-22 बरस के बाद अगर कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिलने उस वक्त आए जब बड़ा भाई बीमार हो, तो क्या सोचेगा वो बीमार? आपको गलतफहमी हो रही है। खुदा करे उनसे भी आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। रशीद साहब, आपने तो कभी बड़े भाई की खबर न ली,
लेकिन मियां हमीद साहब की मोहब्बत देखिए कि आज भी उन्होंने आपकी तस्वीर यहाँ लगा रखी है।